पापम कुशा एकादशी व्रत कथा। ओम श्री विष्णवे नमः। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। मान्यता अनुसार यह तिथि भगवान श्री विष्णु को सबसे प्रिय है। वर्ष 2024 में 13 अक्टूबर दिन रविवार तथा 14 अक्टूबर को वैष्णव पापम कुशा एकादशी मनाई जा रही है। यह एकादशी पापों से मुक्ति देकर स्वर्ग प्राप्ति कराने में सहायता करती है। धार्मिक मान्यता अनुसार बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हर लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा इस दिन सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता, यह मान्यता भी है। अब आइए श्रवण करते हैं पापम कुशा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। पहली कथा। इस व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और अपने द्वारा किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः पौराणिक मान्यता अनुसार यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहनने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से एक प्रश्न किया कि गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे में लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। कथा के अनुसार एक बार चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गया। इसके पश्चात मंजू घोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस कार्य की मदद के लिए कामदेव भी सामने आ गए। तब मेधावी भी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वह देवों के देव महादेव की तपस्या करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया।
मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर दिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।